Hello all. Today we are going to start with new chapter, chapter number 6. हम इस धरती की संतति है. Now ये एक कव्वाली है. इसका बेसिकली अर्थ मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन ये पोयम आपको बाय हार्ट करना है. ये कव्वाली बेसिकली गाया जाता है किसी शान को प्रस्तुत करने के लिए या किसी की तारीफ में गाई जाती है. सो ये बहुत पुराना तरीका है, जैसे हमने पिक्चरों में वगैरह भी देखा होगा, गायनों में देखा होगा, कव्वाली का यूज करते हैं लोग. So Kavali is basically nothing but a form of song which is basically used to praise someone or to be proud of something. तो ये जो पोयम है या ये जो कवल है, इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि स्त्री और पुरुष कब जब वो एक दूसरे से ऊपर मानते हैं दोनों को, यानी इसका जो पहला स्टैंजा है वो इसमें ये बताया जाता है कि कैसे पुरुष अपने आप को सबसे बढ़कर मानते हैं, स्त्रियों से भी ऊपर मानते हैं. दूसरे स्टैंजा में ये बताया है कि कैसे स्त्रियां पुरुषों को बताती है कि क्यों वे ऊपर है और पुरुष नहीं. और जो लास्ट स्टैंडा है वो ये समझाता है कि क्या स्त्री क्या पुरुष ये सब इक्वल है, भारत माता की सभी संतानें हैं, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं होता है. सो पहले स्टैंडा में उन्होंने बताया है कि हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए. यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ धूल से बच्चे. यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहां जो अपनी लगन के थे सच्चे, शेरों के जबड़े फुलाकर थे जहां भारत दतुली गिनते. जयमाल तख्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते. इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम इस धरती के लड़के हैं. उन्होंने बोला कि अरे हम इस धरती के लड़के हैं जिस धरती पे ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं जो अपने मन के सच्चे, लगन के सच्चे, हमेशा उन्होंने अपने पुरुषार्थ को सिद्ध किया है, अपनी ब्रेवरी दिखाई है. तो आप लोग इनके सामने कुछ भी नहीं है, कोई भी इनके सामने कुछ भी नहीं है. इसके लिए क्योंकि ये पुरुष थे और उन्होंने इतनी महान महान गाथाएं की है, इतने महान काम किए हैं, इसके लिए हम पुरुष आप सबसे बढ़कर है. तो बेटर है कि आप लोग हमारे सामने एकदम चुप रहिए. बातों का जनाब शऊर नहीं, शेखी ना बगारे, हाथ चुप लिए, हम उस धरती की लड़की है जिस धरती की बातें क्या कहिए. उन्होंने बोला बातों का तो जवाब नहीं, लेकिन काम करते वक्त आप सटक जाते हैं, आपको तो कुछ आता पता होता नहीं, तो बेटर है कि आप लोग ही चुप रहिए. अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए. जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी. जन्मी थी बीबी चांद जहां, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी वाला. गर्दिन जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की है. यानी उन्होंने कहा कि अरे आप लोगों को कुछ अता पता तो होता नहीं है कि सर्दी की क्या बात करो, तो बेटर है कि चुप रहिए, क्योंकि आप लोगों को तो मालूम ही नहीं कि ऐसी मिट्टी है जिसपे लक्ष्मीबाई जी ने जन्म लिया था, जो झांसी की रानी थी, दुर्गावती थी, रजिया सुल्ताना थी, जो एकदम मर्दों के जैसे ही वॉर्स में जब युद्ध हुआ था तब लड़ी थी बिना डरे बिना घबराए. तो ब्रेवरी उन्होंने भी अपनी दिखाई है. जैसे पद्मावत पिक्चर आपने देखा होगा, तो उसमें लास्ट में आपने देखा होगा कि वो लोग सब जौहर के लिए चली जाती है. तो उस वक्त भी युद्ध में ये सब स्त्रियों ने भी बहुत महान काम किए हैं, इतिहास में इनका भी नाम है. तो सीता सावित्री जैसी लड़कियां भी इस धरती पे ही पैदा हुई है. तो अगर आप हमारा मजाक उड़ाएंगे, अगर आप हमको हमेशा नीचा दिखाएंगे, गलत बनेंगे, तो फिर सामने से ताने सुनने के लिए भी रेडी रहिए. ताने सुनने की आदत डालिए, थोड़ा सा सहने की आदत डाल दीजिए. तो ये था फर्स्ट पैरा अबाउट पुरुष. सेकेंड पैरा अबाउट स्त्री. लास्ट पैरा इज यो आप खफा क्यों होती है, टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़कर क्या रखा इसमें, झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के, बस बात की पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के, भारत माँ के रथ के है हम दोनों ही दो दो पहिए, अजी दो दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम इस धरती की संतति है. तो उन्होंने कहा कि अरे इतना खफा क्यों होती है, इतना नाराज क्यों होती है, ये आपस की तुम में क्या रखा है, मैं बड़ा या तुम बड़ी, इस सब बढ़ चढ़कर या एक दूसरे को बड़ा
एक हम एक दूसरे से बड़े हैं ये प्रूव कर कर इसमें कुछ भी नहीं रखा है, इस झगड़े से कुछ हासिल नहीं होगा, तो ये बातें सिर्फ उलझा के ही रख देंगी। तो इसमें बात पते की इतनी है, यानी इसका सोल्यूशन इतना है कि ध्रुव हो या रजिया, यानी अगर पुरुष ये है महान लोग हैं, महान व्यक्ति जन्मे हैं, तो महान स्त्रियां भी जन्मी हुई है। तो बेसिकली हम इस भारत के रथ के, ये जो भारत है ये एक रथ है जिसके हम दोनों ही दो दो पहिए हैं, यानी दो पहिए आगे और दो पहिए पीछे, ऐसा होता है तभी वो रथ बैलेंस होता है। तो स्त्री और पुरुष इस धरती के दोनों ही दो पहिए हैं जिसकी वजह से ये सृष्टि पूरी बैलेंस है, ना कोई किसी से बढ़कर है ना कोई किसी से कम है। हम सब इस भारत के बच्चे हैं, हम सब इस भारत की संतति है, उनकी संपत्ति है। So this was all about this poem. Please make sure you by heart this poem and write it twice. And इसके जो भी शब्दार्थ और टेक्सचुअल क्वेश्चंस है वो आपको सबमिट करने हैं tomorrow by 7 PM. Thank you.